ताहिर ने तुम्हारी एक्टिविटीज को नोट करने के लिए और तुम पे 24 घंटे नजर रखने के लिए घर में कैमरा लगा रखे हैं। क्या ताहिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुमने कॉल नहीं करनी। ताहिर वो फोन की बेल बज रही थी। अगर तुम मेरी बात को सिरे से नहीं लेते। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तुमने कॉल करने की पूरी कोशिश की है ईशा। अब एक काम, अपनी सजा खुद ही तय करो, नहीं तो घर से भाग जाओ। क्योंकि जब मैं आऊंगा और तुम्हें सजा दूंगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तो इस तरह साहिर को सब पता चल जाता था। शरिया गलत नहीं कह रहा, यकीनन घर में कैमरास लगे होंगे। कहाँ होंगे कैमरास? यकीनन किसी ऐसी जगह पे होंगे जहां किसी को नजर ना आए और किसी के हाथ भी ना लगे।
हो गया इन कैमरों को? कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? साहिर जमान से देखिए, मुझे तो लगा था कि आप बहुत ताकतवर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप तो बहुत बुज़दिल निकले यार। तो ये थी आपकी ताकत, कैमरास, जैमर्स, असला, धमकियां, गुस्सा, इन्हीं सब चीजों की वजह से आप खुद को ताकतवर महसूस करते थे ना? ये तो कोई भी कर सकता है साहिर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं बहुत ताकतवर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। खोखले खोखले हैं आप अंदर से। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता ना, वही इंसान इन सब चीजों का सहारा लेता है। आज आपकी असलियत मेरे सामने आ गई। शर्म आती है मुझे आपकी इस मर्दानगी पर। देखिए मुझे, लुक एट मी साहिर, गौर से देखिए मुझे। कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक औरत होकर आपके सामने खड़ी हूं मैं, आपका मुकाबला कर रही हूं। आप मुझे खुद बताएं, हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, आप या मैं? जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता ना, वही इंसान इन सब चीजों का सहारा लेता है। आज आपकी असलियत मेरे सामने आ गई। शर्म आती है मुझे आपकी इस मर्दानगी पर। देखिए मुझे, गौर से देखिए मुझे। कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक औरत होकर आपके सामने खड़ी हूं मैं, आपका मुकाबला कर रही हूं। आप मुझे खुद बताएं, हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, आप या मैं? तुम ठीक कह रहे थे शहरियार, हमारे घर में वाकई कैमरास लगे हुए थे। लगे हुए थे मतलब? साहिर ने वो कैमरा उतार दिए? नहीं, मैंने तोड़ दिए और साहिर ने भी देखा। अच्छी खासी बेइज्जती महसूस हुई होगी उसे। ईशल, तुम्हें उन कैमरास को नहीं तोड़ना चाहिए था। हम वो कैमरास अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। कैसे?
देखो, जिस तरह साहिर उन कैमरास के थ्रू तुम पर नजर रखता था, ठीक उसी तरह हम साहिर पर नजर रख सकते थे। उसकी डेली एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर सकते थे और उसकी लाइव फुटेज पुलिस को दिखा सकते थे। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, साहिर तुम्हारे लाइव विजुअल्स अपने ऑफिस के लैपटॉप और सेलफोन पे देखा करता था, which technically means कि वो कैमरास किसी मोबाइल ऐप या इंटरनेट से कनेक्टेड जरूर थे। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? ईशा, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई हल निकालता। हमें नए कैमरास तुम्हारे घर में फिर से लगवाने होंगे। What? ये हम कैसे कर सकते हैं शहरयार? I don't think this is possible. दिस इज पॉसिबल। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं किसी अच्छी कंपनी के कैमरास खरीद लेता हूँ और उनको इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी सीख लेता हूँ। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे और कब करोगे? साहिर तो आजकल कहीं नहीं जा रहे, घर पे होते हैं, इवन ऑफिस भी नहीं जा रहे। ईशा, तुम्हें किसी न किसी तरह साहिर को घर से बाहर निकालना होगा। You have to do this. साहिर भाई, आप कितने दिनों से घर में हैं? मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर चलें। साहिर बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है, हर बात पे सवाल करना जरूरी है। इस बात पे सवाल करना बनता है, और वैसे भी मैं साहिर भाई से बात कर रही थी, आपसे नहीं। साहिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनकी बीवी हूँ और केयरटेकर भी। अगर मैंने कहा है ये नहीं जाएंगे तो ये नहीं जाएंगे। आपका मसला क्या है? क्यों घर में नहीं कैद करके रखा हुआ है आपने? कैद नहीं किया हुआ मैंने, तुम्हें नहीं पता, ये बेकाबू हो जाते हैं, इसीलिए घर में रखना पड़ता है। हम तो जाएंगे, जिसने नहीं जाना वो बेशक ना जाए। तुम होती कौन हो इस तरह हुक्म चलाने वाली? साहिर के बाद इस घर की मालकिन मैं हूँ, और वही होगा जो मैं कहूंगी। मुझे साहिर भाई से हमदर्दी है। उनकी तबीयत खराब है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम तहफ्फुज के नाम पर उनको घर में बंद करके रखें। मैं तो सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि साहिर भाई बाहर जाएं, फ्रेश हों, ताकि इनकी हालत बेहतर हो। कोमल, जिद मत करो। कोमल, जिद मत करो। आप बीच में मत बोले। आप बीच में मत बोलो। मैंने बाहर जा। ठीक है, आप जाएं इनके साथ, लेकिन आप कोमल की जिम्मेदारी होंगे। मैंने कोमल के साथ नहीं जाना, तुम्हारे साथ जाना। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई शरारत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तो लगा मुश्किल होगा, लेकिन साहिर तो इतनी जल्दी मान गए। जरूर कोई बात है। घर में कैद होके रह गया मैं। चलो, थोड़ा सा चेंज ही अच्छा है। से एक बात कहो, तुम कोमल के साथ इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रही? आपसे मतलब? कब तक इस कल को कुरेदती रहो? भूल जाओ जो हुआ। ये आप कह रहे हैं? अच्छा नहीं लगता आपकी जुबान पे ये जुमला? बहन है वो तुम्हारी, फ्रेंड्स की बात अकेला महसूस कर रही है, कोई नहीं है उसका। मेरा भी कोई नहीं है साहिर। मेरा मतलब कुछ और था। कोमल को कम से कम ये तसल्ली तो है ना कि उसकी शादी एक मुखलिस इंसान के साथ हुई है। सरमन ने मेरे साथ जो कुछ भी किया सो किया,
इंसान बुरा नहीं है। देखो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, उससे तुम प्यार से भी पेश आ सकते हो। जब मोहब्बत ही मेरे अंदर खत्म हो गई है तो प्यार से कैसे पेश आ सकती हूँ? फिर तुम्हारा बाहर जाने का दिल था तो मुझसे कह देती। जबरदस्ती उन लोगों को ले जाने का मकसद। साहिर भाई ने इतना कुछ किया हमारे लिए, वो तो सवाल तक नहीं करते। अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। हाँ लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ईशल जाना चाह रही है। ईशल आप ही तो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गई हैं। इतना बड़ा घर और ऊपर से 1000 काम, फिर बिजनेस भी तो है। जैसे आपको बताती चलूं कि मुझे ईशल आपे की अब कोई बात बुरी नहीं लगती। फिर उनको भी एक चेंज की जरूरत है। और फिर अच्छा किया साहिर भाई ने जो जिद की, वरना वो घर में अकेले रुक के उनके लिए खामखा में परेशान होती रहती। साहिर भाई किधर जा रहे हैं? आपकी बैटिंग की बारी है। ओहो ईशल खेलो ना। मुझे नहीं खेलना। ईशल खेलो ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना। बैठी बैठी मोटी हो जाओगी, खेलो। एक बार सुनाई नहीं देता है आपको? कह रही हूं ना मुझे नहीं खेलना। क्या बदतमीजी है साहिर? कहा था ना मैंने, बाहर आके आप बदतमीजी जरूर करेंगे। कहा था ना मैंने तुम लोगों से। मेरा हाथ छोड़े।